certainly changed. New Zealand coming back with a ferocious attack, making sure that they're going to dominate this tournament no matter what. That intent we talked about early in the morning was exhibited by not just Devon Conway, but right at the moment, Rachin Ravindra, making sure that he's going to turn the game around for New Zealand, for the Kiwis, to have a better side and make sure that they are going to dominate, but not dominate, be ferocious and ferocious with the entire thought process of capturing the entire moment of victory. Congratulations to New Zealand for having such a wonderful start and winning the match, that too against England. लेकिन उसको ऐसे वो किए वो इंडियन रविंदर और वो कॉनवे जो है यार पागल हो गए थे। पहले तो रविंदर मुझे तू ये बता दे भाई कि तू स्पिनर है कि तू बैटर है। स्पिनिंग करने के देखो ये धोखा दी इन्होंने। ये मैं इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूं। आप जो है इंसान की मर्द की एक जुबान होनी चाहिए। आप या तो कहते हैं कि यार मैं स्पिनर हूं तो फिर स्पिनर की तरह आप खेलें। इस तरह के आप छक्के मार रहे हैं, अगले बेचारे जो बॉलर्स होते हैं वो तो फिर उसी तरह आपको ट्रीट करते हैं ना, कह रहे हल्का फुल्का सा स्पिनर है, इसको हम ज्यादा ऊंची बॉल ना कराएं, इधर से ऊपर ना की लग जाए, कुछ होना जाए तो इसको आराम आराम से कराओ, बॉलिंग शोलिंग आराम से करा रहे हैं, आगे से छक्के पेल रहे हैं। तो ये इन्होंने गलत किया। ये देखो ना, ये मैंने आपको पहले कहा था कीवी जो है ये सिर्फ मुंह पे मिठे होते हैं, ये अंदर से बहुत मीसने, पता नहीं 1.5 साल पुरानी मेरी वीडियोस निकाल के देख लो, उसके अंदर भी मैं यही कह रहा हूं, ये बहुत मीसने लोग हैं, इनकी शक्ल पे मत जाना। वो विल्ली ऊपर से यूं मुस्कुराता फिर रहा होता है, ये तब से तपे हुए थे इनके ऊपर। ये जो फाइनल हुआ था ना उसके ऊपर विल्ली की शक्ल ही आ गई थी कि वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा, जो भी लड़कियां जब किसी लड़के से शादी वगैरह करती हैं, वो पहले बहुत ही स्वीट एंड शरीफ सा जो इस किस्म के लड़के होते हैं ना, जिनसे वो शादी वादी कर लेती हैं, तो फिर उसके बाद शादी के बाद उनका एक नया रूप निकलता है, वो जी भी कुछ डाइन के बच्चे निकलते हैं बीच में। तो अक्सर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होता ही गया। क्या मारा है जी आज जो है रविंद्रा ने और कॉनवे ने। आज आप कह लें कि इंग्लैंड के धागे खोल दिए इन दोनों ने मिलकर। ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा, फोड़ा 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 तोड़ा फोड़ा, मारा, उल्टा लिटाया, गिराया, बेल्ट निकाली, फिर फोड़ा। पूरा पूरा बदला जो है वो इंग्लैंड से लिया है और इंग्लैंड को ना सिर्फ ये मैच मारा है बल्कि इंग्लैंड को जलील करके इस मैच को जो है वो हराया है और इंग्लैंड को ये बताया कि भाई तुम जितनी मर्जी बेसबॉल कर लो, तुमने जो मास्टर्स वर्ल्ड कप 2019 में किया था उसका बदला हम तुमसे लेके रहेंगे ठाकुर, हम तुमसे बदला लेंगे। और वाकई में जो आज आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड को, मुझे तो लगता है इंग्लैंड का मुराद ही थोड़ा सा गिरा दिया इस मैच ने, जिस तरीके से तोड़ा गया। क्या कहेंगे? देखिए पहले तो मुझे ये बताओ कि रचिन रविंद्रा इसका नाम लाइव है जी। रचिन नाम था उनका। क्या रचिन खेल रहा था या राहुल और सचिन खेल रहे थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसके पेरेंट्स ने फैन थे बहुत बड़े, राहुल द्रविड़ और साथ सचिन तेंदुलकर के। इसके जो फादर और मदर थे वो दोनों बहुत बड़े फैन थे इंडियन क्रिकेट में, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। तो जब उनके यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने इसका नाम रखा। अब वो दोनों के फैन थे। अब इसकी जो है कि शायद एक उनमें से राहुल द्रविड़ का फैन था और एक मदर और फादर में से एक सचिन तेंदुलकर का फैन था, वो दोनों को बहुत मानते थे। तो और ज़ाहिर लड़का भी बहुत छोटी एज का है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया रचिन। राहुल से उठाया और चिन्ह जो है वो सचिन का उठा लिया और बन गया रचिन। अब बन तो गया। अब इसने न्यूजीलैंड से अपनी क्रिकेट का आगाज भी किया, वहां से आप कह लो कि डोमेस्टिक भी इसने खेली, लेकिन ये आपको पता क्या ये होता है, ये बॉलर बन गया, ये बन गया बॉलर। इसके जो पेरेंट्स का ख्वाब था वो ये था, जाहिर है क्योंकि सचिन और राहुल द्रविड़ के फैन थे तो जाहिर वो बैट्समैन चाहते थे, तो भाई ये बॉलर बन गया। बैटिंग का इसको शौक था, ये शुरू में बैटिंग करता था, लेकिन आगे जाके जो उसको क्लब में इसको फोकस मिली वो उन्होंने कहा कि यार क्योंकि न्यूजीलैंड की आपको पता है टीम में बैट्समैन तो ऑलरेडी शुरू से आपको बड़े अच्छे नजर आ रहे होते हैं, अटैकिंग ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं। उन्होंने इसको ऐसा बॉलर घूम के यार, और उसकी जो सिलेक्शन हुई टीम में वो ऐसा बॉलर ही हुई कि चलो इंडियन ओरिजिन है, और इंडिया में आपको पता है स्पेशली इंडिया नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया इवन पाकिस्तान में, चलो अभी स्पिनर बेशक नहीं है लेकिन हमारी हिस्ट्री में भी बहुत स्पिनर, हमने बहुत दुनिया को लेजेंड्स दिए, अब्दुल कादिर जैसे, सईद अजमल जैसे स्पिनर, इवन आप बहुत उठा ले, हमारे पास स्पिनर दानिश कनेरिया हो गए, मुश्ताक अहमद हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, हमने बहुत बड़े बड़े स्पिनर दिए। यासिर शाह को भी आप अच्छे स्पिनर्स में ले लें, अपने टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि हमने बहुत स्पिनर दिए। श्रीलंका को आप देख लो, हेरात, मुरलीधरन क्या कह दिया। इंडिया की बात करें, अनिल कुंबले, हरभजन अश्विन अभी इस टाइम चल रहे हैं, कुलदीप भी, और भी बहुत इंडिया ने स्पिनर, बेदी, बहुत इंडिया ने भी स्पिनर दिए हैं। लेकिन अली साहब बात यह कि उन्होंने कहा कि चलो न्यूजीलैंड और सीनियर कंट्रीज में हाइप रहती है कि स्पिनर है, सब कॉन्टिनेंट स्पिनर है, तो उसकी बात रहती है, उसकी वाह रहती है। इसने आगाज किया ऐसा स्पिनर, बिल्कुल जो उसको टीम में सिलेक्शन हुई न्यूजीलैंड की टीम में उस स्पिनर में हुई। लेकिन आप देखें कि फादर और मदर का ख्वाब उसने जो था कि उनको राहुल द्रविड़ और सचिन से जो प्यार था भाईजान, उसने उनका वो ख्वाब पूरा कर दिया। पहले वार्म अप मैच में जब न्यूजीलैंड ने सडनली, अगर आप देखो तो प्लानिंग, क्योंकि जो पाकिस्तान का दौरा था उस पर ये 8 और 9 नंबर पे खेलता था। भाईजान ये एक सेकंड रुकिए आप, ये ना आप समझे कि ये एकदम से उठ के सुबह उठा और मुंह धोया इसने और ये वन डाउन जो इसने आकर जो बैटिंग करना शुरू कर दी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हो यार ये कैसे वन डाउन जो शुरू हो गया, प्रॉपर इसको जो है केन विलियमसन ने गाइड किया कि वन डाउन आपने जाकर खेलना है, उन्होंने इनको कॉन्फिडेंस दिया है, तब आगे खेल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ऐसे उठा उसने मर्जी की है, बैट उठाया, पैड पहने और चला के खेलने के लिए, ऐसे पॉसिबिलिटी है कोई? नहीं तो आप बताएं कि विलियमसन ने, अगर वो तो किसी को भी विलियमसन कहते हैं तू जाके खेल ले, कॉन्फिडेंस दिया है, कॉन्फिडेंस, किसी को भी कॉन्फिडेंस दे, कैप्टन का कॉन्फिडेंस देना बहुत बड़ी चीज होती है। आपको क्या लगता है रातों रात वहां 3 महीने में कुछ हुआ है क्या? अच्छा तो अगर कैप्टन बोल्ट को भी कॉन्फिडेंस देके जाकर तू खेल ले तो रचिन से नहीं खेलेगा? बैट्समैन तो नहीं है ना, कैप्टन की आंखें कैप्टन को नजर आ गई कि ये बैट्समैन है, कैप्टन को दिख गया ये बैट्समैन है। खैर मैं खुद ही मैच जो है वो अभी
खत्म हुआ है, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को तिगनी का नाश नचा दिया है। इंग्लैंड के बॉलर्स की ऐसी की तैसी फेर दी है, अगर यह कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ओए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की जो है वो बैटिंग देखने को मिली है रविंद्रा की जानब से और साथ में डेवन कनवे की जानब से, और दोनों ने बिल्कुल जो है वो न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो इंग्लैंड को छठी का दूध याद करवा दिया है। इंग्लैंड ने 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में तो जीत लिया था किसी भी तरह, लेकिन भाई साहब इस मैच में न्यूजीलैंड वालों ने बोला कि बेटा तुम जो है 2019 में ही जी रहे हो, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि 2023 में हमारी हुकूमत है। ओए होए होए, क्या कमाल की बैटिंग की यार, क्या आगाज हो गया वर्ल्ड कप का। इतनी धुलाई, इतनी ज्यादा धुलाई मार मार के जो उल्ली निकाल दी है, कोई समझ नहीं आ रहा था जो इंग्लैंड के बॉलर्स को यार कहां पर बॉल करें, कहां से हम बच सकेंगे, कहां पर जो है बॉल को पिच करें तो रविंद्रा जो है छक्का नहीं लगाएगा या डेवन कनवे जो है छक्का नहीं लगाएगा। इतनी ज्यादा धुलाई यार इंग्लैंड की टीम की, यानी कि जो है वर्ल्ड की चैंपियन टीम, इतनी कमाल की उनके पास जो है वो बॉलिंग मौजूद है और उसके बावजूद जो है वो 283 स्कोर चेस करवा दिया और कोई विकेट नहीं गिरा, कोई भी विकेट नहीं गिरा। एक विकेट, पहला विकेट गिरा, उसके बाद जो है वो क्या कमाल की बैटिंग, क्या कमाल की बैटिंग, 273 की जो है वो पार्टनरशिप दोनों ने लगा दी और बिल्कुल जो है वो बेबस नजर आई है इंग्लैंड की जो है वो बॉलिंग। पहले बैटिंग भी इंग्लैंड की कोई बहुत अच्छी नहीं चली, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना स्कोर बना लिया था, जितना स्कोर जो है डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन जो बॉलिंग है ना वो बिल्कुल जो है नाकारा किस्म की बॉलिंग हुई है इंग्लैंड की और मार मार के दुम्बा बना दिया, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। और यार ये रविंद्रा एक दिन इसका नाम ही नहीं चल रहा था, पिछले 4-5 दिन पहले ऐसे कुछ जानता नहीं था इतना, लेकिन इसने आके पहले पाकिस्तान की धुलाई की, पाकिस्तान के खिलाफ वो 97 स्कोर और उसके बाद आज आके जो है इसने जो है 123 स्कोर बना दिया भाई 96 बॉलों पे और 128 का स्ट्राइक रेट इसका। और अगर देखें तो 11 चौके और 5 छक्के इसने लगा दिए। दूसरी साइड डेवन कनवे की बात करें, नासिर हुसैन के बकौल, बट वो कह रहे भाई डिफेंडिंग जो है ना ये लफ्ज हमें सूट नहीं करता, जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना ये डिफेंडिंग हटाओ, कुछ और लिखो, अटैकिंग चैंपियंस, अग्रेसिव चैंपियंस और इस तरह का कुछ नया लेके आओ, ये डिफेंडिंग चैंपियन हमें पसंद नहीं है। तो जनाब उस बात को किसी और ने तो सीरियस लिया, तो पता नहीं लिया कि नहीं लिया, न्यूजीलैंड वालों ने बड़ा सीरियस लिया, कॉनवे और रचिन ने बड़ा सीरियस लिया। कॉनवे देखें आपसे, आपने वर्ल्ड कप का ये क्या चक्कर है, कोई आपने कोई जंतर मंतर, क्या भाई क्या हो गया, क्या आपने कॉनवे को रखा कि ये एक लीडिंग स्कोरर होगा वर्ल्ड कप में। आज देखे, मुझे याद है नेथन एस्ट्रल था जिसने वर्ल्ड कप का स्टार्ट किया था 100 से, उसका डेब्यू था, उसका वर्ल्ड कप का डेब्यू था और ये आज वर्ल्ड कप का डेब्यू है जनाब जिसमें इसने कल की आप बात कर रहे हैं, किसी ने सवाल पूछा था 3 टॉप रन स्कोरर वर्ल्ड कप के कौन हो सकते हैं, तो उसमें मैंने बोला था एक कॉनवे हो सकता है, बाकी गिल और बाबर, तो वो आप बात कर रहे हैं। कॉनवे देखें बहुत ही बेहतरीन, तीनों फॉर्मेट का बहुत तगड़ा बैट्समैन है और पूरे दिनों का पका हुआ चावल है, इसीलिए बोलते हैं डोमेस्टिक में आप पका के लेके आओ इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे वाले डोमेस्टिक में 2, 4, 5 मैच, 6 मैच, 10 मैच या 0 मैच या 1-2 मजाक बनाया हुआ है, भाग के आते हैं। तो कॉनवे अमेजिंग, कॉनवे का देखें जी उससे तो उम्मीद थी कि अच्छा ही करेगा, लेकिन ये जो बच्चा रचिन रविंद्रा जो पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आ जाता है फिर उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो उस दिन इसने 97 रन जो ठोके पाकिस्तान को, आज 123 पे नॉट आउट गया। एक स्टेज पे कैच कर रहा था कॉनवे को, कॉनवे ने एंड पे चौके छक्के ऐसे लगाए कि भाई 150 के पार हो गया। अब खैर इसने एक आधा विकेट भी लिया हुआ, लेट्स सी हु इज द मैन ऑफ द मैच, 150 वाले को शायद इसको मिल जाएगा, लेकिन रचिन रविंद्रा को देना चाहिए क्योंकि बच्चा अभी यंगस्टर है, मोरल बूस्टिंग है, 10 ओवर भी फेंके, एक आधा विकेट भी ले गया। अमेजिंग है इंग्लैंड वाले, आज उनको ख्वाब में भी आकर डराएंगे ये कॉनवे एंड रचिन रविंद्रा। आपने बताया कि स्पिनर को छक्के यार, किसी को सेटल नहीं होने दिया, किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे नहीं, बाकी सबको लगा तो आदिल रशीद को लेके कैसे, लेकिन मुझे जो सबसे खूबसूरत शॉट लगी है मैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ, वरना शॉट्स तो और भी बड़ी खूबसूरत खेली है वो, तो इसलिए मैं वुड की बात कर रहा हूँ। बाकी आप सही कह रहे हैं, छक्का मारना देखें सच्ची बात है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट अ किड्स जॉब, और ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी मिसबा और मुझे क्लिप भेजा किसी ने, मिसबा और वसीम अकरम का, वो बैठे हुए हैं टीवी पे बैठ के तबसरा कर रहे हैं और कहा पाकिस्तान बना है एवरेज टीमों को, इंग्लैंड की C, न्यूजीलैंड की D, अपना जिम्बाब्वे की, ये तो हमारी वाली बात कर रहे हैं वो, हाँ ये तो हमने बोला है, हाँ तो उन्होंने कहा जी इस तरह नंबर 1 बना है, कहते ये देखे क्रिकेट क्या। रिजवान साहब इंग्लैंड की टीम इतनी बुरी तरह धो जाना, मतलब ये पाकिस्तान नहीं था जिनका इस वक्त मोरल डाउन है, वुड है, वोक्स है, सैम करन है, मतलब पूरा बॉलिंग, इनके 2.5 बॉलर थे, सही बात है 2.5 बॉलर थे। देखो मैं हेनरी के हवाले से सच्ची बात है,
आपने बोला कि ये अच्छा बॉलर, मैंने कहा ये 2014, लेकिन उसने धुएं निकाले पर 2.5 बॉलरों से बोल्ट पूरा बॉलर, सेंटर पूरा बॉलर, हेनरी बुजुर्ग बॉलर, लेकिन इन्होंने वो काम किया कि जो इंग्लैंड 7 बॉलरों से नहीं कर सका। अच्छा, जिन दोस्तों के सुपर इसमें बैठ यानी कि दोनों घंटे देखे थे। बट रचिन रविंद्रा की आज अगर आपने ड्राइविंग देखी हो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कवर ड्राइव, how he plays that straight drive, that back foot punches. अच्छा, मैं कॉनवे का नाम कम लूंगा इसलिए कि कॉनवे इज अ वेरी मैच्योर प्लेयर, हम सब जानते हैं, उसकी ताकत देख चुके हैं। तीनों फॉर्मेट का न्यूजीलैंड का प्रीमियर ओपनर है, आपको याद है? तादाद मुझे कम लग रही है, तुम लोगों की लग रहा है। मैच से पहले ही मजे दे गया था मैं तुम्हें। नहीं, अब मैं आपको दूसरी बात जरा बता देता हूँ। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकालो इधर, स्टेडियम भर दो हमारा इधर आके। मैं आपको एक चीज सबसे बड़ी बता दूं, देखें हम लोगों की विश अलग बात है, लेकिन कल रात को भी बोला था कि न्यूजीलैंड के बड़े प्लेयर्स हैं कॉनवे और मिचेल इस वर्ल्ड कप में। मिचेल की तो बारी नहीं आई। जिस दिन इससे बदबूदार बात करी थी ना कि नेदरलैंड से भी हार सकता है पाकिस्तान, उस दिन असल में मुझे लगा था बताऊं, वो जो पाकिस्तानी बन के बैठे हैं या वो जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तानी बने हुए, तुम लोगों ने इस बात पर नासिर हुसैन को क्यों ब्लास्ट नहीं किया कि यार तू इस तरह की बातें कर रहा हो? इसको बोलो रोहानी बाबू टीम का बताया था तुमने कि 37 ओवर की टीम है ये, अगर सीधी पिच देती तो। अबे मैं तो ज्यादा बोल गया था, 40 ओवर मुझे थोड़ी पता था। कह रहे थे 40-45 ओवर में। पहला 50 भी इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान ने पहला 100 भी इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड तो इसने बारात लूट ली इंग्लैंड की, मतलब छोड़ा ही नहीं इसने। वो तमाम लोग जो बेहोशी के आलम में आ जाते थे बाबर की ड्राइव देखकर, उसने बताया कि बेटा जरा इधर देख लो हमारे पास क्या। अभी पूरे हथियार नहीं चलाए मैंने रचिन रविंद्रा ने, क्योंकि 8 नंबर में भी 60 मार रहा है। हरभजन सिंह और जितने कमेंट्री पैनल में लोग थे, अच्छा हम जहां से देख रहे थे हिंदी कमेंट्री चल रही थी, तो मैं आपको ये बताऊं कि सब दीवाने हो गए। देखें, दीवाने नाम का कोई नहीं हो सकता। और मैं आपस में क्या कह रहा था एफी भाई को, मैंने कहा यार अब ये जो अपना वाला जडेजा है यानी रविंद्रा जडेजा, अब इसको भी देखना चाहिए। भी रोहित शर्मा को बोले भैया एक मैच में आप मुझे भी वन डाउन कर दो तो मैं भी बड़े 100 मार दूं, इसलिए कि यार आप ये चेक करें कि दोनों, अच्छा मुनफरिद रिकॉर्ड सुन लें इस मैच में क्या बना है। रचिन रविंद्रा यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट सेंचुरी मेकर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, 50 ओवर का वर्ल्ड कप। मेरे नजदीक प्रॉपर क्रिकेट यही है। ये नासिर हुसैन, वसीम अकरम, ये सब 50 ओवर की क्रिकेट के पीछे पड़े हुए थे। इनका कोई एजेंडा था कि टेस्ट और T20 रहने तो माल बनाने की क्रिकेट। तो गैरत तो कैप्सूल लेकर साइड पकड़ लेनी चाहिए कि 50 ओवर पे बात भी ना करो, तुम लोग इतने मैले लगते हो। इनकी रेंज पर बात अगर आप नहीं करेंगे तो सारी ज्यादती होगी, कोई और पकड़ के कॉपी पेस्ट करके चिपका देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे मालूम है सीधी विकेट थी, हल्का सा बॉल एक दो जगह स्टक हुआ और ओस की बातें बहुत बाद में आई हैं। ये तो 17 ओवर में खा गए यार। अच्छा, इन्होंने अभी प्रैक्टिस मैच में बनाया वार्म अप गेम में बांग्लादेश पर 197 25.1 ओवर में, और इन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में डिफेंडिंग चैंपियन पे बनाया रविंद्रा और किसने, 270 रन की पार्टनरशिप 25 ओवर में 187, 25 ओवर में 187 रन भाईजान। एक मार रहा है 19 चौके, एक मार रहा है 11 चौके, एक मार रहा है 5 छक्के, एक मार रहा है 3 छक्के। अबे तो बारात लूटे हुए इन्होंने ये तमीज नहीं करी कि किसको छोड़ना है किसको लूटना है। इन्होंने सबको ही लूट लिया। यानी कि इंग्लैंड की जो मेन बॉलिंग है, मेन ट्रम्प कार्ड थे उनके तो सारे कार्ड निकाल दिए, अब सिर्फ ट्रम्प ही रह गया उनके अंदर। जिस हिसाब से उन्होंने मारा पकड़ के न्यूजीलैंड से, एक तो मुझे तवक्को ये नहीं थी कि उल्टा हाथ ही रगड़ देगा उनका, सीधे हाथ का तो कोई आया ही नहीं अभी तक, उल्टे हाथ पे लगे रहे दोनों और वो नॉट आउट चले गए। ये भी आप देख लीजिए, अच्छा आप देखिए कि हमने एक